इस्लाम माकाचे को दोस्तों अब चैंप बने लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और पिछले 7-8 दिनों में जब मैं नहीं था एक्टिव मैंने कोई नहीं बनाई वीडियो। ऑब्वियसली मैं ट्रैवल कर रहा था। दिवाली थी, बहुत सारी और चीज़ें थी। मैं सोच रहा था कि एक नया एरा स्टार्ट हो गया है और क्या इस्लाम माकाचेव एक लॉन्ग टर्म चैंप बन पाएँगे? क्या वो लंबे टाइम तक इस डिवीज़न को कैरी कर पाएँगे एज़ अ चैंपियन? आई थिंक बहुत सारे फैन्स शायद 90% फैन्स शायद नहीं जानते होंगे कि कौन था लाइटवेट चैंप इन यूएफसी बिफोर एडी अल्वारेज। यानी कि मे बी एक बहुत बड़ा सेक्शन है आज के जो फैन्स हैं खासकर इंडिया में जिन्होंने तब किया स्टार्ट देखना यूएफसी को जब कॉनर की एंट्री हुई या उसके बाद उस फाइट के बाद कॉनर वर्सेस एडी अल्वारेज के बाद और या मे बी कॉनर एरा के आसपास। और एडी अल्वारेज का वो फर्स्ट डिफेंस था अगेंस्ट कॉनर उनकी बेल्ट का वो हार गए थे। वेरी बिग फाइट, अमेजिंग फाइट, वन ऑफ द बेस्ट फाइट एंड बिगेस्ट फाइट फॉर कॉनर। और आई मीन बाय परफॉर्मेंस वाइज जैसे वो जीते, नॉट बाय नंबर्स। सो कॉनर ने अपनी बेल्ट कभी डिफेंड नहीं की। सो एडी अल्वारेज, कॉनर, फिर आते हैं हबीब। हबीब ने अपनी बेल्ट डिफेंड की 3 बार अगेंस्ट कॉनर, पोरिये, गेची। फिर आते हैं ऑब्वियसली ओलिवेरा। ऑफिशियली इनके पास एक ही डिफेंस है अगेंस्ट पोरिये, अनऑफिशियली मे बी 2 बार पोरिये एंड गेची अगर माना जाए तो। और नाउ वी हैव ओलिवेरा, सॉरी, मकाचेव। एंड हिस्टोरिकली अब तक किसी ने भी यूएफसी की हिस्ट्री में 3 बार से ज़्यादा अपनी बेल्ट डिफेंड नहीं की है इन लाइटवेट डिवीजन। एंड मेरा गेस है कि अगर वो चीज़ पॉसिबल है तो वो अब है बिकॉज नाउ वी हैव ए चैम्प। क्योंकि शायद अगर मैं आज की डेट में सोचूं कि कौन सा ऐसा फाइटर है जो कि उनको हरा पाएगा डेफिनेटली, नो डाउट, तो देयर इज नो नेम। और ये बहुत आसान है किसी चैंप के लिए बोलना कि यार इस चैंप को कौन हरा पाएगा। लेकिन जो लास्ट जो चैंप था ओलिवेरा, उनके लिए बहुत डाउट था सबको। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ जो उनकी हिस्ट्री थी ओलिवेरा की वो बहुत साफ नहीं थी। 8 बार वो हार गए थे, सबमिशन, नॉकआउट, कैसे-कैसे। और हर फाइट में उनको डाउट किया गया कि क्या वो ये फाइट जीत पाएँगे? क्या वो ये फाइट जीत पाएँगे? जो उनके अपोनेंट थे उन्होंने इस बात का मज़ाक उड़ाया कि ही इज़ अ क्विटर, वो हार जाते हैं। और पोरिये, गेची, चैंडलर, वो 3 फाइट जो उन्होंने जीती, आई मीन हर फाइट में लगा कि शायद ये वो हार जाएँगे, पर वो जीतते रहे। एक डाउट था उनके आसपास कि यार यू नेवर नो क्या होगा इस फाइट में। बट फॉर इस्लाम माखाचेव कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा कि ही कैन बी ए लॉन्ग टर्म चैंप। क्या वो अपनी बेल्ट लंबे टाइम तक डिफेंड कर पाएँगे? आई थिंक येस। हाँ, अगर उन्हें अपनी वो बेल्ट यहाँ पे छोड़ के ही वांट टू जंप किसी और डिवीज़न में, वो एक अलग बात है। बट कोई ऐसा साफ-साफ मुझे नाम नज़र नहीं आ रहा, जो कि उनके लेवल पे हो, इस टाइम पे। और यू नेवर नो कब कल क्या हो जाए, बेनिल दरियुश हैं, देयर आर मेनी फाइटर्स, एलेक्स वोल्कानोव्स्की है। बट अगर मुझे पैसा लगाना हो आज की डेट में, तो मे बी आई विल से कि हाँ, शायद इस्लाम माखाचेव एटलीस्ट 3-4 बार अपनी बेल्ट डिफेंड आराम से कर सकते हैं। मे बी इवन मोर। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ जो उनका स्टाइल है फाइट करने का, इट्स जस्ट लाइक हबीब। और शायद एक लिंक्ड पॉइंट ये भी है कि जो हबीब कैंप है एक तरीके से एक एक नई फ़ोर्स बन के उभर रहा है। एकेए जहाँ पे ट्रेन करते हैं या थे हबीब या मकाचेव इन अमेरिका, वो एक अलग जिम है। बट एक हबीब कैंप एक अपने आप एक अलग से एक नया एक फ़ोर्स की तरह उभर के आ रहा है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो कि चैंप बन सकते हैं। और उनमें से एक ऑब्वियसली है उमर, जो कि अब तक अनडिफीटेड है, 15 फाइट, 0 लॉसेस, फाइट करते हैं इन वेंटीवेट डिवीज़न। और मेरे हिसाब से शायद साल 2 साल में ही विल फाइट फॉर द बेल्ट। एंड लाइक आई सेड, ये जो पूरा हबीब कैंप है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो कि अभी भी इन द वर्क इन प्रोग्रेस पे स्टेज पे है, आगे बढ़ रहे हैं। साल 2 साल में मे बी ही दे विल रीच उस लेवल पे। आई वोंट बी सरप्राइज़ कि कुछ साल में जस्ट लाइक कभी एके के पास 3-4 चैंप थे, मे बी इस कैंप से भी यू विल सी मल्टीपल चैंप्स बाहर आते हुए। बट एनीवे पॉइंट इज़ कि इस टाइम पे इस्लाम इज़ द चैंप। एक नया एरा स्टार्ट हुआ है। टफेस्ट जो है क्लास द डिवीजन इन यूएफसी वो है लाइटवेट डिवीजन। और वहाँ चैंप बनना अपने आप में एक अलग ही बात है। उस बेल्ट को लेके घूमना या लगाना अपने शोल्डर पे जिसको कभी हबीब ने होल्ड किया था, कभी कॉनर ने होल्ड किया था। आई मीन मानो मानो शायद कॉनर वाज द गाय
जिसकी वजह से शायद ये डिवीज़न इतनी हाइलाइट हो गई। अ, और मेबी उसी टाइम पे हबीब आगे बढ़ रहे थे, तो एक 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 वो बेस्ट ऑफ द दो वर्ल्ड वो क्लैश हो गया कि कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग कॉर्नर काइंड ऑफ फैन्स, हबीब रिप्रेजेंटिंग हबीब वाले फैन्स, और ये डिवीज़न इतनी फैन फेवरेट बन गई है कि इस प्रकार चैंप बनना अपने आप में एक एक अलग ही एक अलग ही फीलिंग होगी फॉर इस्लाम मखाचेव। और उसी शहर में, उसी जगह पे ये बेल्ट जीतना जहाँ पे उनके कोच, दोस्त हबीब चैम थे, इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बट एनीवे दोस्तों, एक नया एरा स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी क्या होगा, बहुत सारी फाइट्स पॉसिबल हैं। अब तक उन्होंने फाइट नहीं की है किसी से भी जो कि टॉप 5 में है, चाहे वो हो पोरिये, चैंडलर, गेची, फिज़ीव, बेनील। तो इंटरेस्टिंग टाइम, फिर से एक बार इंटरेस्टिंग टाइम इन दिस डिवीज़न। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा एक थोड़ा-सा एक फीलिंग शेयर करने वाला वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।